Hello students, today we will discuss speed control of DC motor. तो बेसिकली हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आर्मेचर वोल्टेज से या फिर फील्ड करंट को चेंज करके हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बट आज इस एक्सपेरिमेंट में हम स्पेशली आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड डिस्कस करेंगे ना, जो हमारे पास लैब के अंदर सेटअप रखा है। अगर उस पर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे को ये एपरेटस चाहिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज रीडिंग लेने के लिए, करंट एमीटर करंट मेजर करने के लिए, रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी कराने के लिए, जो बेसिक हैं वो सारा का सारा यहाँ पर ये इनकी रेंज दी हुई है अकॉर्डिंग टू मशीन के अकॉर्डिंग इनकी रेंज दी हुई है। थोड़ी पार्ट डिस्कस करें तो बेसिकली मोटर के अंदर जब हम एक्सटर्नल जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो मोटर के इनसाइड यानी आर्मेचर पर बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। बेसिकली किसी भी मोटर के अंदर दो वाइंडिंग रहती है। आपकी डीसी मोटर की बात केस में बात करें, आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग है वो मेन फ्लक्स को सेटअप करती है एंड जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो करंट को कैरी करती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक मोटर के केस में बात करें तो जो करंट कैरी होगा वो सप्लाई से मोटर के इनसाइड होगा, ठीक है ना, आर्मेचर की तरफ आएगा। जनरेटर के केस में आर्मेचर से हम लोड की तरफ लेके आएंगे करंट। तो बेसिकली जो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं वो करंट को कैरी करने के लिए डिजाइन की जाती हैं एंड जो फील्ड वाइंडिंग है वो मशीन के अंदर फ्लक्स सेटअप करने के काम आती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम मोटर के अंदर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डीसी मोटर मोटर को जब डीसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है ना। वोल्टेज इंड्यूस क्यों होगा? क्योंकि मोटर जब रोटेट करेगी, जब मोटर रोटेट करेगी, जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो फील्ड के अंदर जब रोटेट कर रहा है तो उस पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो बेसिकली वो अपोज करता है जो हमने सप्लाई लगाई है, ठीक है ना। यानी सप्लाई का क्या करता है, वो अपोज करता है, इसीलिए इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैक ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, एन फाइव, या इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 5 ZNP डिवाइड बाई 60, ठीक है ना। तो ईबी की वैल्यू यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू 5 ZNP डिवाइड बाई 60 है। यहाँ पर जो फाई है वो क्या है, फ्लक्स पर पोल, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, एन क्या है स्पीड, पी क्या है पोल, मशीन के अंदर जो पोल होते हैं पोल हैं। ए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अकॉर्डिंग टू मशीन वाइंडिंग डिजाइन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं। अगर लेफ्ट वाइंडिंग है तो उसके अंदर जो पैरेलल पाथ होंगे वो वो क्या होंगे, लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर जो पैरेलल पाथ होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर वेव वाइंडिंग के अंदर देखें तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे दो होंगे, ये क्या आपके फिक्स हैं, है ना। तो यहाँ से हम ZP60A ये क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। तो ये मैंने के मान लिया, ठीक है ना, के मान लिया, के इज इक्वल टू ZP डिवाइड बाई 60A। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जो ओनली वेरिएबल बचा हमारे पास क्या बचा है, ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन फाइव, ठीक है ना। तो ई बी की वैल्यू फ्लक्स पर पोल या स्पीड के साथ चेंज होगी। यहाँ से हमारा जो स्पीड का रिलेशन आया वो क्या आया, एन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाई के फाइव। यहाँ पर के क्या है, कॉन्स्टेंट है, फाइव क्या है, फ्लक्स पर पोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है ना। तो बेसिकली आई ए आर ए क्या आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाई चेंजिंग ऑफ आई आर ए यानी रेजिस्टेंस इंसर्ट करा के हम क्या कर सकते हैं, आर ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और हमारा ये ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा यानी जो आर ए है उसके सीरीज में हम कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जो टोटल आर ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्री ड्रॉप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ईबी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, स्पीड का, यानी जब आप ईबी की वैल्यू चेंज होगी तो स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग ऑफ द वोल्टेज कंट्रोल, या तो हम अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई चॉपर लगा दे तो चॉपर क्या करेगा, जो हमने इनपुट दिया है डीसी उसको वो चेंज करेगा, ठीक है ना। तो हम चॉपर की हेल्प से या तो इस वी की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं, या रियोस्टेट की हेल्प से हम इस IARA को चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो ये मेथड है ओनली बिलो बेस स्पीड के लिए काम आता है, क्योंकि मशीन आपने एक बार डिजाइन कर दी, उसके बाद उसके बियॉन्ड कैपेसिटी हम उस पर इनपुट नहीं करा सकते। जैसे कोई मशीन है, उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, यानी कोई मशीन है 220 वोल्ट के लिए डिजाइन की गई है, तो हम उसको अबव रेटेड नहीं सप्लाई दे सकते, 230 या 240 सप्लाई नहीं कर सकते। बियॉन्ड इसके रेटेड कैपेसिटी की क्या हो जाएगी, वो इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, मशीन डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मेथड है ओनली बेस स्पीड से नीचे के लिए काम आ सकता है आपका। ये इसका थ्योरी पार्ट हो गया। कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ये पार्ट दिखाया हुआ है ये मेन सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फ्यूज है ना, जो ये पार्ट है फ्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और जो LAZ ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टर को। अब कोई बच्चा आंसर करेगा सर ये हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर बैक EMF 0 रहता है, ठीक है ना। यहाँ से देखो EB इज इक्वल टू 5ZNP डिवाइड बाई 60A, यहाँ से N के आपका जब मशीन इनिशियल पोजीशन पे रहेगी, ठीक है ना, जब मशीन आपकी रुकी हुई है, जब हम आप उसको ऑन करेंगे तो N क्या है यहाँ पर 0 है, तो EB क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर EB 0 है, यहाँ से देखो EB क्या है 0 है, ठीक है ना। EB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, ठीक है ना। EB की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ से IA की वैल्यू क्या हो जाएगी V डिवाइड बाई RA, ठीक है ना। IA की वैल्यू क्या हो जाएगी आर्मेचर करंट V डिवाइड बाई RA। तो इस तरीके से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो इस करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए हम ये स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये क्या है एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन सप्लाई के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी मेन सप्लाई हम एल पे देंगे, और जो यहाँ पर एक जो मिड वाला पार्ट है इसको हम आर्मेचर पर देंगे, ठीक है ना। तो इसके सीरीज में एक हमने एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, ठीक है ना, और ये हमने एक रियोस्टेट लगा दिया इसके सीरीज में। तो जो टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर एक हमने इसकी अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज मेजर करने के लिए, है ना। ये अभी के लिए इसमें कांस्टेंट रखेंगे हम, क्या कर रहे हैं फील्ड को कांस्टेंट रख रहे हैं और आर्मेचर को वेरी कर रहे हैं। देन वी विल सी हाउ मोटर की स्पीड कैसे चेंज होगी वोल्टेज के साथ, ठीक है ना। इसको हम वर्चुअल लैब की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जब गूगल सर्च बार में आएंगे तो हम टाइप करेंगे वी लैब, है ना। तो वी लैब टाइप करने के बाद हमारे पास वर्चुअल लैब ओपन हो जाएगी। इस टैब को ओपन करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिकल की जो लैब है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने वी लैब टाइप किया, वी लैब टाइप करने के बाद वर्चुअल लैब ओपन करेंगे, ठीक है ना। वर्चुअल लैब के बाद इलेक्ट्रिकल लैब पे आएंगे हम, इलेक्ट्रिकल लैब टाइप किया, इलेक्ट्रिक लैब को हमने क्लिक किया, तो ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको मशीन लैब करना है, क्योंकि मशीन लैब के अंदर कर रहे हैं। तो IIT रुड़की जो डेवलप की हुई लैब है वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हमको मिल जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे,
ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास तो जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास ओपन हो गई। इसमें हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पेज ओपन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है, टू स्टडी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड वी विल ड्रॉ ग्राफ बिटवीन आर्मेचर वोल्टेज एंड मोटर स्पीड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है ना। ये थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, जो हमने थ्योरी पार्ट अभी कवर किया है ये इसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाई के फाइव। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को चेंज करके आई ए आर ए के पार्ट वाली वैल्यू को चेंज करके हम स्पीड को चेंज करा कर सकते हैं, ठीक है ना। प्री टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर में दिया हुआ है कि प्रोसीजर ये जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम वी लैब पर, उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में आपको ये रीड कर लेना है प्रोसीजर कैसे होगा, क्योंकि मैं हो सकता है आप हार्डवेयर पे डिफरेंट तरीके से करो इसको, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, वर्चुअल लैब पर इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल connect positive terminal of the MCB to the negative terminal of the voltmeter and motor A2 and F2 port respectively। यानी जो नहीं, ये देखो मोटर के पोर्ट दिए हुए हैं A1 एंड A2, F1 एंड F2, और यहाँ पर क्या आपकी MCB है। तो MCB का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मोटर के A2 एंड F2 टर्मिनल के साथ में अटैच करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ MCB टू द L पोर्ट ऑफ द स्टार्टर, ठीक है ना। यानी जो नेगेटिव पार्ट है एमसीबी का उसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार्टर के एल पार्ट से या एल पोर्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। देन ये प्रोसीजर हमको पूरा फॉलो करना है। ये प्रोसीजर से हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसीजर में ऐसे समझ सकते हैं कि जो एल पोर्ट है वो कनेक्ट है सप्लाई के साथ में, तो एल पोर्ट को हमने सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया। और इधर देखो ये एफ पोर्ट है और जो ए पोर्ट है, ए पोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आर्मेचर को, इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका A1 एंड A2 पोर्ट हो गया। तो जो ए डबल ए या A2 पोर्ट है वो किसके साथ में कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ में। और इसी तरह जो ये वाइंडिंग दी हुई है, ठीक है, इसी तरह जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो वाइंडिंग दी हुई है इस वाइंडिंग के डबल जेड या F2 पार्ट को हम नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम सिमुलेशन पेज पे आएंगे, सिमुलेशन पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो रहा है, सिमुलेशन पेज ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तब तक वेट कर लेते हैं, सिमुलेशन पेज लोड हो रहा है, ठीक है ना। सिमुलेशन पेज ओपन होने के बाद सिमुलेशन पेज ओपन होने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू गो सिमुलेशन पेज। तो हमारे पास ये सिमुलेशन पेज ओपन हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जो MCB का पॉजिटिव पार्ट है उसको कनेक्ट करेंगे हम इसके A2 पार्ट से, मोटर के आर्मेचर के A2 से, और फील्ड के F2 से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। और जो MCB का नेगेटिव पोर्ट है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, L से कनेक्ट कर दिया, इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अभी हम फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, फील्ड को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो फील्ड का हमें
करंट मेजर नहीं करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एफ है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं एमीटर के सीरीज में, ठीक है ना, ये एमीटर सीरीज में आता है, एमीटर को मैंने सीरीज में लगा दिया, ठीक है ना, और यानी यहाँ से करंट एंटर हुआ, एमीटर में गया, रियोस्टेट में आया, देन रियोस्टेट से F1 में गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया है फील्ड करंट के लिए, यहाँ से फील्ड करंट मेजर कर सकते हैं। देन जो ए पार्ट है इसको कनेक्ट करेंगे हम रियोस्टेट के साथ में, रियोस्टेट लगा दिया मैंने, इंसर्ट करा दिया रियोस्टेट, तो जो ये पार्ट है ये रियोस्टेट, ये वाला जो रियोस्टेट है ये मैंने इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो रियोस्टेट पार्ट को मैंने इसमें लगा दिया, देन रियोस्टेट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ जाएगा, मोटर के आर्मेचर पर, ठीक है ना, ये मोटर का आर्मेचर लगा दिया मैंने, मोटर के आर्मेचर के साथ में अटैच कर दिया, ठीक है ना, और वो क्या किया, उसके बाद में वोल्ट मीटर बचा है, तो वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर को लगा दिया मैंने इसके पैरेलल में, ठीक है ना, तो ये लगा दिया मैंने पैरेलल में लगा दिया, तो वोल्ट मीटर को मैंने ठीक है, वोल्ट मीटर को मैं यहाँ पर ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे तो करेक्ट कनेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अब हम एमसीबी को ऑन करेंगे, तो एमसीबी ऑन होते ही ये ऑन हो गई है, ठीक है ना, एमसीबी यहाँ से करंट दिखा रहा है, फील्ड करंट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज दिखा रहा है, रेटेड वोल्टेज के साथ में जो इसकी रेटेड स्पीड है वो क्या है 1360, 1360 आरपीएम स्पीड आ रही है, इसको हम टेबल में ऐड कर लेंगे, टेबल में ऐड होगी, देन हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेंगे हम इसके साथ में, इस तरीके से हम वेरी करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो ये स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, फुल कर देता हूँ मैं, तो इस यहाँ पर जो वोल्टेज फीड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 80 वोल्ट कर रहे हैं, स्पीड आ गई आपकी 450, 450 आरपीएम आपकी स्पीड आ गई, इसको हमने टेबल में ऐड कर लिया, इस तरीके से ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई, देख सकते हैं कि वोल्टेज चेंज होने के साथ में स्पीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम वोल्टेज कम फीड कर रहे हैं स्पीड आपकी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लीनियर ग्राफ हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक है ना, ये प्रिंट आउट हमने ले लिया, ओके थैंक यू।